यद्ब्रह्मो भुवस्त्व तस्मै नमो नमः। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वस्य यश्च सर्वं नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र विद्वस्त्वकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमातिं राक्षसान्तकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का चौथा दिन और आप लोग प्रातः की बैठक में गीता के माध्यम से युग धर्म की व्याख्या सुन रहे हैं और रात्रि की बैठक में रामचरितमानस। हमारे पूर्व के आचार्यों ने बताया है कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, जो उन्होंने किया है वो नहीं कर सकते आप। भगवान राम ने जो किया है वो कर सकते हैं आप, इसलिए वो करना है। इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र कहा जाता है और श्री कृष्ण का चरित्र लीला पुरुषोत्तम का चरित्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में ही अनेकों दैत्यों का संहार किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सकते। शिशु काल में पूतना ऐसी राक्षसी का जो अपने स्थल में विष डाल करके और उनको मारने आई थी, उसके स्थल के साथ उसके प्राण को भी पी लिया और उस विशाल राक्षसी को शिशु काल में ही मृत्यु के द्वार में डाल दिया। आप तो ऐसा ही करें। और बहुत छोटी अवस्था में तत्कालीन समाज में व्याप्त बहुदेव उपासना को उन्होंने
बंद करवाते हुए इंद्र के कोप से ब्रज को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आप तो 5 शेर का बाटा भी नहीं उठा सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान कृष्ण की वाणी जो उन्होंने मनुष्य के लिए आदेश दिया है, उपदेश दिया है, उसे अपने जीवन में लाई। भगवद गीता के अमर ज्ञान, नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान। जर्मनी का एक विद्वान था, उसका नाम था कांट, प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है। उसने गीता को अपने जीवन का परम अवलंबन बना रखा। उसका एक मित्र था अमेरिकन, वो भी बहुत अच्छा संत और दार्शनिक था, उसका नाम था इमर्सन। तो गीता को उपहार के रूप में उसने अपने मित्र इमर्सन को भेंट किया। इमर्सन ने जब गीता को पढ़ी, उसने अपने मित्र कांट को लिखा कि इस पुस्तक के पढ़ने से पूर्व के जीवन को मैं अपने व्यर्थ का निरंतर जीवन मानता हूं, और मैं अपने जीवन का प्रारंभ को उस दिन से समझता हूं जिस दिन से पुस्तक मेरे हाथ में आई। और उसने ये भी लिखा कि जब कभी दुनिया के मनुष्य सही मायने में मानव धर्म को ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे, उत्सुक होंगे, जिज्ञासु होंगे, और उसके लिए किसी आधार की तलाश करेंगे, तो उस अवस्था में ये भगवत गीता के सिवा और कोई दूसरा ग्रंथ दुनिया में नहीं है जो मनुष्यों के लिए मानव धर्म का आधार बन सके। ये इमर्सन की वाणी। इसलिए गीता में आपको समग्र जीवन जीने की उपदेश सीख उस पर ब्रह्म परमात्मा ने दी है। तदनुसार जीवन बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उपदेश एकाएक हृदयंगम नहीं होता। यदि उसके अनुसार कोई आदर्श हमारे सामने न हो, तो गीता में जो उपदेश दिया गया है, यदि मैंने बताया था कि उसका मनुष्यों में प्रचार सर्वप्रथम महाराजा इक्ष्वाकु ने किया है। महाभारत शांति पर की बात बताई, और उसी इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए थे भगवान श्री राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जलस्मृत। और भगवान श्री राम के चरित्र में, उनके अनन्य चरणानुरागी भाइयों के चरित्र में, उनके अनन्य चरणानुरागी पार्षदों के चरित्र में आप उसी गीता का क्रियात्मक रूप पाएंगे। क्रियात्मक, क्योंकि गीता का ज्ञान तो अनादि है। तो महाभारत काल में कहा गया ऐसी बात नहीं। ये तो आप कई बार सुन चुके हैं कि महाभारत काल में तो गीता दोहराई गई, लेकिन उसका संदेश तो श्रीमन्नारायण के द्वारा हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ के द्वारा दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति के द्वारा आदित्य को, आदित्य व्योस्वान को, व्योस्वान के द्वारा मनु को, मनु के द्वारा इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु के द्वारा सारे मानव समाज को दिया गया। कितना प्राचीन ज्ञान है, इसकी पूरी डिटेल में व्याख्या मैंने उद्धरण के साथ अपने धर्म विज्ञान भाष्य के प्रारंभ में लिखा।
गीता का क्रियात्मक स्वरूप आपको रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तथा उनके अन्य पार्षदों के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। और महात्मा तुलसीदास जी ने इस युग धर्म की मांग को देखते हुए उसको और ही, जिसको अंग्रेजी में पॉलिश्ड कहते हैं, और भी रिफाइंड रूप में, संशोधित रूप में और आपके लिए ग्रहणीय रूप में उसको प्रस्तुत किया है। रामायण की चौपाई जिस महात्मा भरत की महत्ता का मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं, वो महात्मा भरत सही माने में गीता के विचारों के क्रियात्मक स्वरूप है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साकार मूर्ति है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम विग्रहवान धर्म है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मनुष्यों के लिए आदर्श रूप में महात्मा भरत धर्म की साकार मूर्ति है। और उन्होंने ये भी बताया कि भरत चरित करने तुलसी जे सागर सुनई, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस विरति। महात्मा भरत के पावन चरित्र को जो आदर पूर्वक नित्य प्रति सुनता है, उसे जीवन में उतारता है, उसका उस पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम के चरणों में अनन्य प्रेम स्वतः हो जाता है और वो इस संसार की आसक्ति के अंदर आबद्ध नहीं होता, बल्कि संसार से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है महात्मा भरत के उस पावन चरित्र की। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भरत की क्रांति उदंडतापूर्ण नहीं है, बिल्कुल विनम्रतापूर्ण है। वो माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनको दोषी ठहरा कर नहीं, उनको नालायक अज्ञानी ठहरा कर नहीं, वो तो अपने गुरुजनों से कहते हैं हाथ जोड़ करके, तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर फल होई। आप लोग तो मेरे लिए बहुत सरल सा रास्ता बता रहे हैं, बहुत सरल सा रास्ता, जो दुनिया का रास्ता प्रचलित है, चला आ रहा है, उस रास्ते पर चलना कोई कठिनाई नहीं है। वो तो सरल सा रास्ता है, दुनिया उसी पर चल रही, तुम भी चलते रहो। लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं, जो युग धर्म के प्रवर्तक होते हैं, जो मानव के लिए आदर्श होते हैं, जो मानवता की नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं, वो उस घिसे पिटे राह पर नहीं चलते, उनको वो सरल राह नहीं सुहाता। उनके लिए तो हमेशा ऐसा मार्ग प्रिय लगता है जो कंटकों से भरा हुआ, कंटकों से भरा हुआ। मैं हूं राही कंटक पथ का, मुझे राजपथ कभी न भाया, उपलामता रही कुंजों से प्रिय लगती करीब की छाया। इतना ही नहीं, मधुबन की मधुमता मादकता मेरे मन को नहीं सुहाती, बीहड़ कानन के खगवन सभाएं मेरे बचपन के साथ
जब मैं सर्वप्रथम हिंदू धर्म का अनुभव करता हुआ एक क्रांति का बीज प्रारंभ किया था, तब मेरे पास आने वाले लोगों को मैं अपनी ये कविता सुनाया करता था। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि घिसी पिटी राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी मानव समाज में क्रांति का बीजारोपण नहीं कर सकता। महात्मा भक्त ने साफ शब्दों में अपने गुरुजनों से कहा कि आपकी जो आज्ञा है ये प्रचलित आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा मानो, राज्य का सिंहासन खाली है, उस पर बैठ जाओ, बैठ करके आंसू बहाते हुए राम के नाम पर राज्य करो, राज्य करो। गुरुदेव ने एक और निर्देश दे दिया था कि यदि राज तुम्हें अभी प्रिय नहीं है तो एक मेरी बात और मान लो कि सौंप्य राज राम के आए, सेवा कर स्नेह सुहाए। ऐसा तुम करो, अभी तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, जब राम लौट करके आएंगे 14 वर्ष बाद तब तुम राज उनको सौंप देना। बात तो बड़ी अच्छी गई। भरत को और सुंदर मौका भी दिया था, कम से कम ज्यादा नहीं थी, 14 वर्ष ही सही। लेकिन आप लोग जानते हो ना, महाभारत के धृतराष्ट्र को टेम्पररी राज्य मिला था, राज्य का अधिकारी तो था पांडु। पांडु का जब स्वर्गवास हो गया, बच्चे छोटे थे, तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई बिना राजा का राज्य कैसे रहेगा, तो जब तक पांडु के बच्चे बड़े नहीं होते तब तक इसके राजगद्दी पर बैठा दो। लेकिन उस अंधे को यह चिंता लगी कि जहां युधिष्ठिर बड़ा हुआ राज उसके हाथ में चला जाएगा, इसलिए मेरा राज्य मेरे बाद मेरे पुत्र को मिले, और उस अंधे की कामना ने महाभारत का बीजारोपण किया। जो आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा सर, जिस समय गुरुदेव ने ये कहा भरत से कि अभी तुम राज संभालो, 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे तब राम को राज्य लौटा देना। लेकिन कैकेयी ने जब वनवास मांगा था तो उस बहुत समझ बूझ कर मांगा था। तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, मंथरा ने उसे ऐसा मंत्र बताया कि तुम राजा से 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांगना, इससे कम नहीं मांगना, क्योंकि 12 वर्ष तक ये कानून है, शास्त्र का विधान है। आज भी ये हिंदू लॉ सब जगह लागू है कि किसी संपत्ति पर यदि कोई 12 वर्ष तक अपना अधिकार जमाए रहे तो कानूनन वो वहां से खारिज नहीं किया जा सकता। मंथरा जानती थी, उसने कैकेयी को उपदेश दिया कि 14 वर्ष का राज मांगना, कहीं से कम मांग लिया तो राम आएंगे तो उसके अधिकारी बन जाएंगे, और 12 वर्ष के बाद राम आएंगे तो उनका अधिकार ही नहीं रहेगा, वो मांगेंगे कहां से। इसलिए जिस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि सौंप्य राज राम के आए, सेवा कर स्नेह सुहाए, तुरंत सुमंत मंत्री उठकर खड़े हो गए।
उत्तर देव क्षमप अपराध। मैं अब आप लोगों को उत्तर देने जा रहा हूं। आप लोग बड़े शास्त्र के अनुसार बड़ों को उत्तर नहीं देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि बड़ा कोई प्रश्न करता है, बात करता है, तो उसे उत्तर नहीं देना चाहिए। उत्तर देने में पाप लगता है, अपराध बनता है। भरत जी का नहीं, वो अपराध करने में जा रहा हूं। उत्तर देव क्षमा अपराध। लेकिन ये मैं अपराध क्यों करने जा रहा हूं जानते हो? दुखित दोष गुण गण साधु। मैं दुखी हूं, और दुखी आदमी जो है यदि अपने दुख की बात भी न कहकर सभा के सामने, तो उसके दुख का निवारण कैसे होगा? इसलिए जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, मेरे ऊपर क्षमा दया करके आप लोग उसे क्षमा करना, और मेरी दुख भरी बात को आप सुनो। भरत ने अपनी बात बता दी कि मेरा हित इस राज्य में नहीं है। मेरे लिए ये राज्य मृतक शरीर के समान है। मेरा हित राम की सेवा में है। राम की सेवा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये बात करके ही मां भी जानती थी। उसने कहा, लेकिन मंथरा के बताने में जब उसकी बुद्धि भ्रमित हुई, वो सिद्धांत भूल गए। भरत ने कहा कि मेरा हित तो राम की उपासना, राम की सेवा में है, लेकिन वो नाती कुटिलता निहार ली है। मैं क्या कहूं? मैं जानता हूं अपने आप को कि मेरी मां ने सबके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था दे दी, बहुत सुंदर व्यवस्था दे दी। लखन राम सिय कहु बन दीना। इसने मेरी मां कह गई, और पठई अमरपुर पति तकीना। मेरी मां कह गई ने लक्ष्मण राम सीता को वन में भेज दिया, और अपने प्राण से प्यारे पति को स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग भेजकर उसका कल्याण किया, उसने हित किया। भरत जी कहते हैं, लखन राम सिय कहु बन दीना, पठई अमरपुर पति तकीना। अपने लिए भी उसने कम व्यवस्था नहीं की। लीन विधवपन अपजस आपू। अपने लिए भी उसने बड़ी महत्वपूर्ण चीज ली। कौन सी? विधवा बना लिया और अपकीर्ति लिया। बोला, नारी के लिए विधवापन कितना दुखद होता है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि जो नारी युवा अवस्था में महान पाप करती है, वही दूसरे जन्म में विधवा होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, तो विधवा होई पाई तरुणाई। तरुणाई वृद्धावस्था की बात नहीं कही। तरुणावस्था में वही नारी विधवा होती है जो अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है। और वो विधवापन कैकेयी ने अपने लिए स्वयं खरीद करके दिया, अपनी व्यवस्था के अनुसार लिया। महाराज दशरथ ने कहा कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि राम विमुख जन मार सिमोही। लेकिन कैकेयी ये जानते हुए कि राम के बिना राजा जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी उसने राम को वन भेजने का हठ किया। परिणाम में लीन विधोपन अपजस आपू। केवल विधवा ही नहीं हुई, अब कीर्ति का भाजन बन गई। और इसके बदले में भरत जी कहते हैं, दीनऊ प्रजई शोक संताप। और अवध राज्य की सारी प्रजा को उसने शोक और संताप दिया। सोचो पहले, राम लक्ष्मण सीता को वन दिया, पति को स्वर्ग दिया, अपने लिए विधवापन और कीर्ति ली, प्रजा को शोक और संताप दिया। ये मेरी मां ने इतना महान काम किया है, और इसके बदले में मोहिदीन मेरे लिए क्या दिया है? सुख सुज ससुराजू। मेरे लिए मेरी मां ने सुंदर
बकर काजू, कैकेयी ने सबके लिए बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, और सबसे बड़ा काम तो मेरे लिए किया कि मेरे बाप को स्वर्ग भेज दिया, मेरी प्रजा को शोक और संताप दिया, मेरे प्राण प्रिय भाई को जंगल में भेज दिया, अपने लिए विधवापन अपकीर की ली, और मेरे लिए राज्य और सुख दे। बड़ा सोचिए, कहीं पर कहूं कढ़ावती का, ये तो मेरी मां ने किया है, अब आप गुरु होकर के मेरे लिए क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? कहीं पर कहूं कढ़ावती का, मेरे लिए आप टीका कढ़ाना, टीका कढ़ाना माने राज तिलक कराना, ये व्यंग का वाक्य। कहीं पर कहूं कढ़ावती का, मेरे लिए आप तिलक लगाना चाहते हो, राजगद्दी पर बैठाना चाहते हो, यही से अधिक मोर काली का, और इससे अधिक और मेरे लिए बढ़िया बात क्या हो सकती है? भला आप सोचो, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बिच्छी मार, ताहि पियाई वारुणी, कहु काहु उपचार। अपनी आंतरिक अवस्था का वर्णन करते हुए महात्मा भरत कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कुत्सित ग्रहों से ग्रसित है, ग्रह ग्रहित, ग्रहों से ग्रसित हो गया, इतने उसे बात रोग सन्निपात हो गया, ग्रह ग्रहित पूरी बात बस, बात रोग सन्निपात हो गया, और उस पर उसे बिच्छू ने डंक मार दिया ऊपर से, तेहि पुनि बिच्छी मार। और जब उसका उपचार करने के लिए वैद्य बुलाया गया, तो वैद्य ने कहा कि इसे मदिरा पिला दो। वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मदिरा पिलाना ये उसका इलाज है या उसके मारने की व्यवस्था है? ताहि पियाई वारुणी, कहु काहु उपचार। क्या सही में भरत की यही दशा बने, यही दशा? पहले तो कुत्सित ग्रह से ग्रसित हो गए, जनु ग्रह दशा दुसह दुख छाई। रामायण में तुलसीदास ने लिखा कि औधपुरी के ऊपर मानो ग्रह दशा जो है शनि 7.5